आत्मा तो लाइट है। लाइट तो एक सेकंड में किसी को पता भी नहीं चलेगी, कहाँ भी जाता है ना, लाइट हैज गॉन। मर तो वो 13 साल पहले गया था, लेकिन मौत सचमुच तब उसके हिस्से में आई जब इस चिता पर लेटने के बाद हरीश के आत्मा की लाइट यानी रोशनी चिता से उठती इस आग के साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गई। पर इस दुनिया को छोड़ने से पहले हरीश आजाद भारत के इतिहास का ऐसा पहला भारतीय बन गया जिसे अदालत और अस्पताल ने मिलकर माँ बाप की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इच्छा मृत्यु दी। भारत में पैसिव यूथेनेसिया का यह पहला मामला है। हरीश अपनी मौत के साथ न जाने इस देश के ऐसे कितने ही मरीजों के लिए एक रास्ता खोल गया। रास्ता लाश बनकर जीने की बजाय इज्जत से इच्छा मृत्यु का। चौबीस मार्च यानी मंगलवार का दिन था। शाम के ठीक 4:10 हुए थे और यही वो वक्त था जिसका इंतजार बीते 10 दिनों से खुद एम्स के डॉक्टर और हरीश के माँ बाप कर रहे थे। हरीश के सांसों की आखिरी हिचकी की वो 4:10 ही हुए थे जब हरीश आखिरी सांस लेता है और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। हरीश की मौत के बाद 24 मार्च को ही एम्स की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है। यह वही बयान है। कायदे से इस बयान में ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एम्स हरीश की मौत की तस्दीक कर रहा है, मौत का वक्त बता रहा है, तारीख बता रहा है। शायद एम्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि एम्स है ही इसलिए ताकि बीमारों का इलाज कर सके और उन्हें अच्छा कर सके। पर यह पहली बार था जब एम्स के एक मरीज को उसकी बीमारी के इलाज के लिए नहीं बल्कि मौत के इलाज के लिए एम्स लाया गया था। पर यह बयान लिखते वक्त इस अजीब और खुद शायद एम्स का ऐसा पहला केस होने की वजह से बयान लिखते वक्त वो भूल गए। इस बयान में लिखा है कि वो यानी हरीश की डॉक्टरों की एक डेडिकेटेड टीम केयर कर रही थी, जबकि असलियत यह है कि अमूमन केयर यानी देखभाल ऐसे मरीजों का होता है जिनकी बीमारी का इलाज चल रहा हो, जिसके ठीक हो जाने की उम्मीदें हों। पर हरीश तो एम्स लाया ही इसलिए गया था ताकि उसे मौत दी जा सके। इसलिए इस बयान का ये केयर शब्द कम से कम हरीश के मामले में अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ हरीश की जिंदगी नहीं बल्कि उसकी मौत की देखभाल यानी केयर करनी थी। वो इसी महीने की 11 तारीख थी यानी 11 मार्च, जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद मार्मिक और ऐतिहासिक फैसला दिया था। हरीश के माँ बाप की गुजारिश पर 13 सालों से एक जिंदा लाश बनकर जो हरीश 4x6 के बेड पर लेटा हुआ था, उसे इज्जत की मौत देने का फैसला यानी पैसिव यूथेनेसिया। इस हुक्म के 3 दिन बाद ही 14 मार्च को हरीश को गाजियाबाद के उसके इस घर से एम्स ले जाया गया। एम्स ले जाने से ठीक 1 दिन पहले यानी 13 मार्च की यह हरीश की आखिरी जिंदा तस्वीर है। तब ब्रह्म कुमारी की बहनें उसे आखिरी विदाई देने उसके घर पहुंची थी। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है? अब 14 मार्च की सुबह हो चुकी थी। शनिवार का दिन था। इस घर का यह कमरा अब खाली होने जा रहा था। इस बेड की भी अब इस कमरे में शायद कोई जरूरत नहीं।
सुबह के करीब 11 बजे होंगे। आखिरी सफर पर निकलने से पहले हरीश को बस एक आखिरी सफर और करना था। घर से 33 किलोमीटर दूर एम्स तक का सफर, उसी एम्स का जहां धीरे धीरे मशीनें उसकी सांसों की डोर को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ उसकी धड़कनों को खामोश कर देंगी, बल्कि ये खुला मुंह और खुली पलकें भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। 13 मार्च की दोपहर लगभग 1 बजे का वक्त रहा होगा जब हरीश के माँ बाप और भाई उसे एम्बुलेंस में बिठाकर घर से विदा करते हुए अपने साथ उस एम्स में पहुंचे, जहां हर मरीज इस उम्मीद से पहुंचता है कि वहां से वो ठीक होकर अपने घर लौटेगा। लेकिन ये दुनिया के शायद वो बदनसीब माँ बाप हैं जो अपने बेटे को देश के सबसे बड़े अस्पताल इसलिए ले जा रहे हैं ताकि वो मरकर लौटे। एम्स के बाद हरीश की आखिरी मंजिल उसका अपना घर नहीं बल्कि कोई शमशान होगा। यह उसी एम्स में मौजूद इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल है। वैसे इसका पूरा नाम BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल है। इसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पैलिएटिव केयर यूनिट यानी PCU डिपार्टमेंट है। असल में PCU में उन मरीजों को ही रखा जाता है जो बहुत दर्द या तकलीफ में हो और जिनके दर्द की कोई दवा ना हो, बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी हो। बस यूं समझ लीजिए कि एक मरीज को आसान और कम तकलीफ देह मौत देने की जो जगह होती है उसे ही पैलिएटिव केयर यूनिट या PCU कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तारीख 14 मार्च की पहले से तय थी, लिहाजा PCU वार्ड में हरीश के लिए एक आखिरी बेड भी तैयार था। इसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर हरीश के हिस्से मौत की जो बिस्तर आई है उसका नंबर है बेड नंबर 3। बेशक एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन बदनसीबी देखिए कि जिंदगी बचाने वाले एम्स के सामने भी पहली बार एक ऐसा केस आया जिसमें उसे किसी की जिंदगी बचानी नहीं बल्कि जान लेनी थी, वो भी पूरी मर्यादा, इंसानियत, डॉक्टरी के महान पेशे और कानून को ध्यान में रखकर। हरीश जब 14 मार्च की दोपहर एम्स लाया गया, उससे पहले ही एम्स में धीरे धीरे उसकी जान लेने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हरीश एकदम से नहीं मरने वाला था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उसकी जान ली जानी थी कि शायद जान निकलने की जो तकलीफ होती है उसे उस तकलीफ तक का एहसास न हो। ये डॉक्टर सीमा मिश्रा है, एम्स की ऑन्को एनेस्थीसिया की हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो डॉक्टर सीमा मिश्रा ही थी जिनकी निगरानी में हरीश को धीरे धीरे मौत की आगोश तक पहुंचाना था। सुप्रीम कोर्ट का साफ हुक्म था कि हरीश के हिस्से जो मौत आए वो आसान हो और धीरे धीरे आए। इस हुक्म पर अमल करना इतना आसान भी नहीं था। वजह यह थी कि डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई वाली डॉक्टरों की टीम को हरीश की जिंदगी छीनने के लिए किश्तों में घंटों के हिसाब से उन चीजों को उससे दूर करते जाना था जो पिछले 13 सालों से उसे मरने नहीं दे रही थी। और यहीं से हरीश की मौत का सफर शुरू होता है। 14 मार्च को एम्स लाए जाने के बाद सबसे पहले डॉक्टर उसकी उन दवाओं से उसे दूर कर देते हैं जिनके सहारे वो लाश बनकर भी सांसें ले रहा था। एक एक लाइफ सेविंग ड्रग्स किश्तों में बंद किया जा रहा था। एक एक कर जब सारी दवाएं बंद कर दी गई तो डॉक्टरों को एहसास हुआ कि हरीश तकलीफ में आ गया है। अब चूंकि मौत आसान और बिना तकलीफ के देनी थी, लिहाजा डॉक्टरों ने जिंदगी बचाने वाली दवाओं को तो हरीश से दूर कर दिया, मगर दर्द और तकलीफ कम करने के लिए उसे पेन किलर देना शुरू कर दिया। पेन किलर से सिर्फ दर्द की शिद्दत कम होती है, मौत दूर नहीं होती। पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट की जिस पहली मंजिल पर हरीश को रखा गया था, ठीक उसके बराबर वाले कमरे में हरीश के घर वाले थे, ताकि आखिरी कुछ दिन और आखिरी लम्हे तक वो अपने बेटे के साथ रहे। लाइफ सेविंग ड्रग्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहले 2 दिनों में ही पूरी तरह से हटाया जा चुका था। इन्हें हटाने के बाद डॉक्टर हरीश का ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरे टेस्ट कर
लगातार ये जांच कर रहे थे कि हरीश की हालत कितनी नाजुक होती जा रही है। हरीश की हालत जितनी नाजुक होती, डॉक्टरों की उम्मीदें उतनी बढ़ती जाती। उम्मीदें जिंदगी के खत्म होने और मौत के आने की। लाइफ सेविंग ड्रग्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद हरीश की हालत की जांच कर डॉक्टरों ने पहले 4 दिनों में ही अब हरीश को खाना और पानी न देने का फैसला किया। हरीश पिछले 13 सालों से फूड पाइप के जरिए लिक्विड खाना खा रहा था, पर दवाओं की तरह हरीश का खाना पानी किश्तों में नहीं बल्कि एक ही बार में पूरी तरह बंद करना पड़ा। खाना पानी बंद होते ही हरीश की हालत सबसे ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई। शुगर और यूरिन टेस्ट से डॉक्टर अब हरीश की बिगड़ती हालत और उसके बाद उसकी आखिरी सांस की तारीख और वक्त का अंदाजा लगाने लगे। कहते हैं कि बगैर खाना पानी के इंसान 10-15 दिन तक जी सकता है, लेकिन हरीश सिर्फ 6 दिन ही भूखा प्यासा रह सका। सोमवार यानी 23 मार्च की शाम हरीश की हालत सबसे ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई। उसकी हालत देखकर डॉक्टरों को लगा कि शायद अगले कुछ घंटों में ही हरीश की सांसें रुक जाएं। लेकिन बिना किसी दवा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और खाना पानी के भी हरीश ने पूरी रात काट दी। अब 24 मार्च की सुबह हो चुकी थी। मंगलवार का दिन था। सुबह से ही हरीश का पूरा जिस्म, जो पहले से ही बेजान था, उसकी थोड़ी बहुत हरकत भी बंद होने लगी। जो हरीश बीते 13 सालों से मुंह खोलकर गले से इस तरह सांसें लेता और अपनी आंखों की पलकों को बीच बीच में झपकता, उसकी रफ्तार भी अब कम होने लगी थी। मंगलवार की दोपहर होते होते बाकी की टेस्ट रिपोर्ट से डॉक्टर समझ चुके थे कि अब बस कुछ घंटों की ही बात है। मंगलवार दोपहर 12 बजे की बात रही होगी। बराबर के कमरे में मौजूद हरीश के माँ बाप और भाई बहन को डॉक्टरों ने पहली बार ये जानकारी दी कि अब शायद हरीश की आखिरी घड़ी आ गई है। इसी के बाद हरीश की माँ हरीश के कमरे में जाती है और हरीश के करीब बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही हरीश के पिता, भाई, भाई की पत्नी, बहन और उनके पति सभी हरीश के कमरे में हरीश के पास थे। सभी प्रार्थनाएं कर रहे थे। दोपहर 3 बजे का वक्त रहा होगा जब हरीश की खुलती बंद होती पलकें अचानक बंद हो गई। डॉक्टरों ने फिर से हरीश का चेकअप किया, उसकी सांसों को टटोला, आपस में बातें की, मशीन को पढ़ा और फिर शाम के ठीक 4:10 पर पहली बार डॉक्टर ने हरीश की मां को बताया, हरीश मर चुका है। एम्स लाए जाने के ठीक 248 घंटे बाद आखिरकार हरीश की मौत हो गई। अब चूंकि हरीश की मौत की वजह पहले से मालूम थी, लिहाजा हरीश की मौत के बाद पोस्टमार्टम की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब हरीश को एम्स से ही घर वाले शमशान ले जाते हैं। 25 मार्च सुबह करीब 9 बजे हरीश के परिवार, हरीश के पड़ोसी, सिर्फ हरीश की कहानी सुनकर हरीश को जानने वाले, उससे हमदर्दी रखने वाले एम्स के करीब ग्रीन पार्क शमशान पहुंचते हैं। सुबह के 9:28 हुए थे जब हरीश का छोटा भाई आशीष चिता को मुखाग्नि देता है। फरियाद माँ बाप की थी, हुक्म देश की सबसे बड़ी अदालत का, और उस हुक्म पर अमल करना था देश के सबसे बड़े अस्पताल को। 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के उसी हुक्म पर अमल करने के लिए उसे एम्स लाया गया, जिंदगी नहीं मौत के इलाज के लिए। इलाज कामयाब रहा और इस तरह हरीश मर गया। 13 साल का दर्द शायद अब रोशनी और चिता की आग में जल चुका, मगर दुनिया की कोई भी आग या रोशनी हरीश के इन माँ बाप के दर्द को शायद ही कभी जला पाए, क्योंकि ये वो बदनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने पूरे 13 साल तक अपने बेटे की मौत देखी है। चिता तो बस आखिरी रस्म अदायगी थी। यह हरीश के पिता अशोक राणा है। बेटे की मौत पर शमशान आए लोगों के सामने हाथ जोड़कर
एक विनती कर रहे हैं। इनकी विनती यह है कि हरीश की मौत पर कोई भी रोएगा नहीं, मगर आखिर में खुद ही रो पड़े। कोई भी रोए नहीं, हिम्मत रखो, ये आत्मा शांति से जाए। रोना तो आ जाता है, ये शांति से जाए। ये प्रार्थना करो भगवान जहाँ भी आत्मा ये दूसरा हमको जहाँ हरेक भौतिक सुख हो वहाँ जाने वहाँ भगवान का अध्यात्म ज्ञान वहाँ पर सबसे प्रार्थना। दिल्ली से मनीषा झा और अमरदीप कुमार के साथ मैं गौड़, गाजियाबाद, आज तक। बात 11 साल पुरानी है। तब हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी पूरी तरह से गुलजार थी। हरीश इंजीनियर बनना चाहता था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए 2013 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हरीश यूनिवर्सिटी के नजदीक मोहाली में एक पीजी में रहता था। पीजी में उसका कमरा 4थी मंजिल पर था। कॉलेज से आने के बाद एक रोज हरीश अपने पीजी की बालकनी पर खड़ा था और अचानक वो उस बालकनी से नीचे गिर गया। हरीश को फौरन पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, सांसें चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। चूंकि मामला एक्सीडेंट का था, लिहाजा मोहाली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। हरीश के घर वालों ने तब इल्जाम भी लगाया था कि उनके बेटे को जानबूझकर कुछ लड़कों ने बालकनी से नीचे गिराया। चंडीगढ़ पीजीआई में हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। वो हरीश को पीजीआई चंडीगढ़ से दिल्ली के एम्स ले आए। यहां भी उसका लंबा इलाज चला, पर हालत में कोई सुधार नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। एम्स के बाद हरीश को दिल्ली के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में घर वालों ने भर्ती कराया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता इस इलाज की वजह से घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती गई। हरीश के पिता अशोक राणा एक कैटरिंग सर्विस कंपनी में नौकरी किया करते थे। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, आमदनी का दूसरा जरिया भी नहीं था। छोटा बेटा आशीष तब बहुत छोटा था, फिर भी उन्होंने हरीश के इलाज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर को भी बेच दिया। पर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा रहा। जब हर डॉक्टर, हर अस्पताल ने जवाब दे दिया, तब मजबूरन हरीश के माँ बाप उसे घर ले आए। उन्होंने हरीश की देखभाल के लिए एक नर्स रख लिया, पर नर्स का खर्चा भी कम नहीं था। 28,000 रुपए महीना तनख्वाह पाने वाले अशोक राणा 27,000 रुपए तो हर महीने नर्स को ही दे देते थे। इलाज के साथ साथ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब अशोक राणा नौकरी से रिटायर कर दिए गए। छोटे बेटे की अभी नौकरी भी नहीं लगी थी। मजबूरन उन्हें नर्स को हटाना पड़ा। अब हरीश की देखभाल खुद माँ बाप किया करते। बेटे की दवा और घर का खर्च चलाने के लिए अशोक राणा ने सैंडविच और स्प्राउट बेचना शुरू कर दिया। घर के पास ही एक मैदान है जहां खासकर हर शनिवार और रविवार बड़ी तादाद में बच्चे खेलने आते हैं। शुरुआत में अशोक राणा घर में ही सैंडविच और स्प्राउट बनाकर मैदान ले जाते और वहां वो बच्चों को बेचा करते। घर का कुछ खर्चा निकल आता।
पेंशन के नाम पर 3,000 रुपए मिला करते थे। फिर भी इन सब के बीच घर चलाना मुश्किल हो रहा था। महीने साल बीतते रहे, इधर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। न जाने कितने बरस, कितने मौसम बीत गए, पर हरीश इस मुद्दत में इसी बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में उसने एक करवट तक नहीं बदली। बिस्तर के साथ एक यूरिन बैग और एक फूड पाइप लगा था। उसी पाइप के सहारे उसे रोजाना उसकी मां खाना देती। गुजरते वक्त ने हरीश को एक इंसान से कंकाल बना दिया था, पर न उसे कंकाल कह सकते और न ही मुर्दा, क्योंकि एक चीज अब भी ऐसी थी जो उसका साथ नहीं छोड़ रही थी, और वो थी उसकी सांसें। और इसी सांस ने उसे जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे रखा था, जबकि तमाम अस्पताल और डॉक्टर कब का अपना हाथ खड़ा कर चुके थे। घर के इस एक बिस्तर ने मानो घर की पूरी खुशियां ही निगल ली थी। कैसा त्योहार, कैसी खुशियां, किसका जन्मदिन। खुशी देने वाली हर खुशी ने यहां मातम का लबादा ओढ़ रखा था। अब तक हरीश को इसी तरह बिस्तर पर जिंदा मुर्दा लेटे 10 बरस बीत चुके थे। इन 10 लंबे बरसों में हरीश की हालत जरा भी नहीं बदली, लेकिन घर में रहने वाले बाकी 3 जिंदा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। बस यही था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे, बस बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में कुछ नहीं है। और तभी एक रोज अचानक हरीश की मां ने एक आरजू की। दुआ में लिपटी ये आरजू हरीश की मौत की थी। हरीश की मां चाहती थी कि अब हरीश के हिस्से मौत ही आ जाए। हादसे के बाद से हर रोज अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगने वाली मां अब हर वक्त अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रही थी। पर मौत भी जिद्दी है, आती अपनी मर्जी से ही है। लिहाजा मौत ने भी मां की आरज़ू पूरी करने से इनकार कर दिया। दवा के बाद अब दुआ भी बेकार जा रही थी। और ठीक तभी हरीश की मां ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद ही दुनिया की कोई भी मां ले सकती है। मां के इस फैसले के साथ हरीश का पूरा परिवार एक फरियाद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता है। मनीषा झा और मैं गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।